हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम विक्टोरियन ऑथर्स की सीरीज़ करने वाले हैं जिसमें हमने पहला राइटर चूज़ किया है चार्ल्स डिकन्स। तो आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स डिकन की बायोग्राफी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर आपके सिलेबस में कोई भी ऑथर दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको कभी भी उनकी बायोग्राफी को इग्नोर नहीं करना है। बायोग्राफी से अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चार्ल्स डिकन्स पे अक्सर क्वेश्चन बनने वाला जो है वो अक्सर इनके नेम पे बन जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो वो है चार्ल्स जॉन हुफाम डिकन्स, जिनका जो ड्यूरेशन है वो 1812 से 1870 रहा है। बात करें अगर इनके बर्थ की तो 7 फरवरी 1812 में इनका बर्थ हुआ था। लैंडपोर्ट नाम की एक जगह है हैम्पशायर में। डेथ की बात करें अगर तो जब ये 58 की एज के थे, 9 जून को 1870 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनको जो है वो बरी किया गया था वेस्टमिंस्टर एबे में 14 जून को। वेस्टमिंस्टर ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादातर जो राइटर्स हैं हमारे उनको बरी किया गया है। बात करें अगर पेरेंट्स की तो इनके फादर का नाम जॉन डिकन्स था जो कि एक क्लर्क थे नेवी पे ऑफिस में, और इनकी मदर का नाम जो है वो एलिजाबेथ था। इनकी एजुकेशन की बात करें अगर तो पहले एजुकेशन इनकी डेम स्कूल में हुई थी और बाद में इनकी एजुकेशन हुई थी एक स्कूल में जो कि विलियम गाइस चलाते थे, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। इनकी पार्टनर या वाइफ की बात करें अगर तो उनका नाम था कैथरीन थॉम्पसन होगार्थ। चलिए अब राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फुल नेम तो हमने डिस्कस कर लिया, इनको शॉर्ट में चार्ल्स डिकन के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम इनका चार्ल्स जॉन हुफाम डिकन्स हैं। विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं और ये एक नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। सॉरी, बाय प्रोफेशन ये एक नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अब डिटेल में ईयर वाइज डिस्कस करते हुए चलते हैं ताकि आपको स्टोरी की तरह चीज़ें याद आ जाएं। तो 1814 में ना डिकन्स की फैमिली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है लंदन में, क्योंकि इनके फादर का जो है अक्सर ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इनकी फैमिली जो है ट्रांसफ़र हो जाती है लंदन में। और फिर 1816 में दोबारा इनका ट्रांसफ़र हो जाता है चैथम में। 1821 में डिकन्स के जो फादर हैं उनकी जॉब चली जाती है तो घर में कोई पैसा नहीं रह जाता है, और जिसकी वजह से ये मूव कर जाते हैं कैम्डन टाउन में यानी लंदन में। 1824 में इनकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है जिसकी वजह से इनके फादर को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये एक जेल में चले जाते हैं, मार्शेल्सिया प्रिजन में। फिर होता क्या है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली डिकन्स काम करना शुरू कर देते हैं वॉरेंस ब्लेकिंग फैक्ट्री में। फिर जो है इसी सेम ईयर में कुछ टाइम बाद जो है फादर वापस आ जाते हैं और डिकन्स जो है वो एनरोल हो जाते हैं वेलिंगस्टन हाउस एकेडमी में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। फिर 1827 में क्या होता है कि ये दोबारा स्कूल से वापस आ जाते हैं और एक अटॉर्नी यानी जो लॉयर होते हैं ना उसके साथ काम, उसके ऑफिस में एज अ ऑफिस बॉय काम करने लगते हैं। 1829 में डिकन्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि इनको जर्नलिस्ट बनना है और ये जो है वर्क करते हैं एज अ जर्नलिस्ट फ्रीलांस रिपोर्टर। कहाँ पे? डॉक्टर्स कॉमन कोर्ट में। फिर 1830 में ये मिलते हैं मारिया बेडनेल से और इनके साथ जो है इनको प्यार हो जाता है। 1831 में ये पार्लियामेंट्री रिपोर्टर की तरह काम करते हैं। 1833 में इनका ब्रेकअप हो जाता है मारिया बेडनेल से और इनका पहला पब्लिश स्टोरी आता है, वो होती है कौन सी? डिनर एट पॉपुलर वॉक, जो कि मंथली मैगजीन में अपीयर होती है। फ्रेंड्स, इनके जो भी वर्क है ना वो एक साथ पब्लिश नहीं हुए थे, वो हमको पार्ट्स में पब्लिश होते हुए दिखेंगे मंथली मैगजीन्स के अंदर। तो 1834 में ये न्यूज़पेपर रिपोर्टर के तौर पे काम करते हैं और अपना एक स्यूडो नेम जो है वो अडॉप्ट करते हैं। वो स्यूडो नेम क्या होता है? बोज। और 1834 में ही इनके फादर को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है डेब्ट के चलते, यानी वो दोबारा से कर्जे में आ जाते हैं और उनके फादर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और 1835 में इनकी इंगेजमेंट हो जाती है कैथरीन होगार्थ से, जो कि इनके कलीग होते हैं, एज में सीनियर होते हैं। उनकी डॉटर होती है कैथरीन होगार्थ और जो कलीग होते हैं उनका नाम होता है जॉर्ज होगार्थ। तो इनके साथ जो है इनकी इंगेजमेंट हो जाती है। 1836 में इनकी पहली सीरीज़ आती है स्केचेस बाय बोज, जो कि पब्लिश होती है और इसके लिए जो है इनको 150 पाउंड मिलते हैं कॉपीराइट के तौर पे। 1836 में ही और क्या क्या चीज़ें होती है आइए देखते हैं। तो पहला जो है नंबर आ जाता है पिकविक पेपर्स का, जो कि अपीयर होती है। तो 1836 में ही हमें पिकविक पेपर्स देखने को मिलते हैं। डिकन्स जो है वो कैथरीन होगार्थ से शादी कर लेते हैं और ये एडिटर बन जाते हैं बेंटलीज मिसलेनी के।
और इनकी सेकंड सीरीज़ आ जाती है स्केचेस बाय बोस की। और सेम ईयर में ये मिलते हैं जॉन फॉस्टर से, जो कि इनके क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं, और इनके पहले बायोग्राफर जो थे वो भी जॉन फॉस्टर ही थे। 1837 में क्या होता है, ये ओलिवर ट्विस्ट इनका फेमस वर्क है वो शुरू करते हैं, और ये मंथली जो है ना पार्ट्स में आना शुरू कर देती है। जो इनकी मैगजीन है बेंटलीज मिसलेनी, इसमें ये आना शुरू करती है। और इस ईयर में जो है इनका वर्क जो था पिकविक पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। तो क्योंकि इनके सारे वर्क जो है ना वो मंथली मैगजीन्स में आ रहे हैं, तो इसलिए अब जो है हम देखते हुए चलेंगे कि कौन सा वर्क शुरू कब हुआ और कब जो है वो कंप्लीट होता चला गया। 1838 में ये शुरू करते हैं निकोलस निकलबाय, और 1839 में ये रिज़ाइन कर देते हैं। एडिटर होते हैं ना ये बेंटली मिसलेनी के, तो यहाँ से अब ये रिज़ाइन कर देते हैं। और सेम ईयर के अप्रैल में इनका ओलिवर ट्विस्ट का लास्ट पार्ट आ जाता है, और अक्टूबर में जो है इनकी कंप्लीट कर लेते हैं अपना निकोलस निकलबाय। 1840 में ये दूसरे वर्क अपने शुरू करते हैं, जिसमें मास्टर हमस्टे क्लॉक है और द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप है। 1841 में ये कंप्लीट कर लेते हैं द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप और शुरू करते हैं बर्नाबाई रज। 1842 में ट्रैवल करते हैं, कनाडा जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, और अक्टूबर में इनका वर्क आता है अमेरिकन नोट्स। 1843 में ये शुरू करते हैं मार्टिन सिजलविट एंड अ क्रिसमस कैरोल। 1844 में इनका टूर होता है इटली में अपनी फैमिली के साथ। फिर ये वापस सेम ईयर में लंदन आ जाते हैं, और फिर दोबारा लंदन से जेनोवा चले जाते हैं। 1845 में ये अपना डेब्यूट शुरू करते हैं एक एमेच्योर थिएट्रिकल कंपनी से, और इनका एक वर्क जो है वो पब्लिश हो जाता है द क्रिकेट ऑन द हर्ट इसी सेम ईयर में, और ये वापस जो है सेम ईयर में इंग्लैंड आ जाते हैं। 1846 में ये काम शुरू करते हैं किसके ऊपर, डॉम्बे एंड सन के ऊपर, और ये 1848 में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर 1848 में ये ट्रैवल करते हैं लुसेने, और फिर उसके बाद ये पेरिस जाते हैं अपनी फैमिली के साथ ही। सेम ईयर में बैटल ऑफ लाइफ अपीयर होती है, और ये एडिटर के रूप में ज्वाइन करते हैं द डेली न्यूज़। फिर ये लिखते हैं ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट, और पब्लिश करते हैं अपना फाइनल क्रिसमस बुक जो है इनकी द हॉन्टेड मैन। 1849 में डेविड कुपरफील्ड जो है इनका वर्क है ये शुरू करते हैं, और 1850 में ये कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर जो है ये एक जो है मैगजीन फाउंड करते हैं और एडिट करते हैं द वीकली हाउसहोल्ड वर्ड्स। 1851 में ये स्टार्ट करते हैं ब्लीक हाउस, और जो कि 1853 में ये कंप्लीट करते हैं। 1854 में इनका हार्ड टाइम आता है वीकली हाउसहोल्ड में, जो इनकी मैगजीन है वीकली हाउसहोल्ड, उसमें जो है हार्ड टाइम अपीयर होता है 1854 में। 1855 में लिटिल डोरिट जो है वो आना शुरू हो जाता है, और ये फिर फैमिली के साथ जो है ट्रैवल करने पेरिस चले जाते हैं। 1856 में जो है इनका एक प्ले आता है द फ्रोजन डीप, जो कि कोलैबोरेटिव वर्क होता है किसके साथ, विल्की कॉलिंस के साथ। और सेम ईयर में ना एक जगह खरीदते हैं गैट्स हिल, जिसको ये बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। समझ लो उसको एक जगह को एक बच्चे की तरह ये प्यार करते हैं, उसको एडमायर करते हैं। 1857 में इनका जो वर्क था लिटिल डोरिट ये कंप्लीट हो जाता है, और इनकी जो थिएटर वाली जो कंपनी थी ना वो परफॉर्म करती है द फ्रोजन डेप, जो इनका वर्क था क्वीन के लिए। और 1857 में ही डिकन्स को जो है प्यार हो जाता है एलन टेनेंट से, जो कि एक यंग एक्ट्रेस होती है। 1858 में ये पहली बार जो है पब्लिक रीडिंग के लिए जाते हैं लंदन में। 1859 में ये शुरू करते हैं न्यू वीकली अपना, जिसका नाम होता है ऑल द ईयर राउंड, जिसमें जो है इनका पहला वर्क आता है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। 1860 में ये अब रहना शुरू कर देते हैं गैट्स हिल में, और जहाँ पे जो है इससे सेम ईयर में इनका वर्क आता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन आना शुरू होता है 1860 में, और ये कंप्लीट होता है 1861 में। 1864 में ये वर्क शुरू करते हैं आर म्यूचुअल फ्रेंड, लेकिन इनको जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ अब होने लग जाते हैं, क्योंकि ओवर वर्क ये बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा लिख रहे होते हैं, तो अब धीरे धीरे इनको हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो 1865 में क्या होता है, इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है रेलवे के थ्रू, जिसकी वजह से इनकी बॉडी और इनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है, साथ में एलन टेनेंट, क्योंकि उन्हीं के साथ रह रहे होते हैं अब। और इसी ईयर में जो है इनकी आर म्यूचुअल फ्रेंड जो है वो कंप्लीट हो जाती है। 1869 में हमें इनके अंदर जो है माइल्ड स्ट्रोक के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, और सेम ईयर में ये स्टार्ट करते हैं अपना वर्क द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनका लास्ट वर्क कौन सा था, तो द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड ही होगा, और इनकम्प्लीट वर्क पूछा जाए तो भी द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड ही होगा। और 1870 में ये अपनी लास्ट पब्लिक रीडिंग लंदन में कर रहे होते हैं, वहाँ पे इनको एक स्ट्रोक आता है गैट्स हिल में, और फिर उसके बाद जो है इनको बरी किया जाता है वेस्टमिंस्टर एबे में।
तो ये थी इनकी बायोग्राफी, जिसका हमने बर्थ से लेकर के डेथ तक और इस बीच इनके जो भी वर्क सीरीज़ वाइज आते गए और इन्होंने जो भी किया इस बीच, उसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अपकमिंग वीडियोस में हम इनके सारे वर्क जो हैं वो देखेंगे और इसमें से जो भी मेजर वर्क होंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।